एक दिन किशोरी जी के मन में आई कि श्याम सुंदर के नंद भवन जाऊं, जाए करके देखूं कि वहां कैसी लीला करें, यशोदा मैया से मिलके आऊं एक बार। किशोरी जी के मन में आई अपने आप। ठाकुर जी ने पता तो बता ही रखे हो, ठाकुर जी तो 2-3 बार आ चुके हैं बरसाने, आज पहली बार किशोरी जी नंद भवन जा रहे हैं। ये बड़े बन ठन के आते हैं हमसे मिलने निकुंज में, आज ने घर ही जाके देखे इनकी कितनी पूंछ है घर में। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन को, नंद भवन पहुंच गई अकेली और मन में विचार कर रही है कैसे बुलाऊं कन्हैया को। सबसे पूछो भैया नंद भवन कहाँ है, बोले ये सामने वाला ही नंद भवन है, हम छोड़े वरना मैं चली जाऊंगी। छोटी सी किशोरी जी पहुंच गई। अब अज्ञात घर में अचानक अंदर कैसे प्रवेश करूं, द्वार लगे हैं, तो बाहर से ही किशोरी जी कह रही है, कहा सकुच सहित मधुरे कर बोली, सकुच सहित मधुरे स्वर बोली, क्या घर है कुंवर कन्हाई हो। किशोरी जी बाहर से कह रही हैं, अरे जा घर में कुंवर कन्हाई है का, संकोच भी है और मधुर स्वर भी है। ठाकुर जी क्या कर रहे हैं इस समय, ठाकुर जी यशोदा मैया से लड़ रहे हैं भीतर। काय बात पे लड़ रहे हैं, बोले मैया मैं बड़ो हैगो, मेरा ब्याह करा दे, मेरी उम्र है गई है। मैया बोली कितने बरस को हैगो तू, 4.5 साल को हैगो मैया। अब देख मेरे पाम पहले मुंह पे चलो ना जातो, तेरी गोदी में रहते, अब मैं चलन लगो, अब मैं बैठन लगो, अब तो अपने हाथन से खान लगो मैया, अब मेरा ब्याह कराए थे। मैया बोली नहीं कराऊंगी ब्याह। सो ठाकुर जी ने अपनी चोटी खोल ली, बेनी खोल ली, अपनो सबरो श्रृंगार मिटा लियो। बोले अगर मेरा ब्याह नहीं कराएगी तो मैं जमीन में लौट जाऊंगा, मैं सबरी मट्टी अपने ऊपर लगा लूंगा, अपने सबरो श्रृंगार बिगाड़ लूंगा। ठाकुर जी ने आंखन को काजल बिगाड़ लियो, सबरो श्रृंगार बिगाड़ लियो, अपने केस वे सब उधार लिए, अपने वस्त्रन को फाड़वे लगे। बोले मैया मेरा ब्याह करा। मैया बोली वैसे ही तू कारो है और ये सबरो अपना श्रृंगार बिगाड़ करके इतना बुरा हो जाएगा, कोई तो ब्याह ना करेगा। बोले मैया तू या बात की मत कहियो, तू एक बार हामी भर। नंद भवन से लेके जमुना जी तक गोपी गोपी खड़ी होंगी ब्याह करवे को मोते। जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी, अरे मैया नहीं रुक जा, नहीं रुक, चिल्ला रही हो मत, देख तू तो चिल्ला रही, देख कैसे कोई कोयल सी आवाज में बोल रहा हो बाहर से, अरे घर पे कुंवर कन्हाई है का। मैया देख तेरी बहू आ गई द्वार पे। मैया जी वही आई है जा तो ब्याह करना मोए। मैया बोली अब दारी के तो ऐसे ही लेके जाऊंगी बाहर, जैसा तू बनो भयो है ना, तेरे बाल सबरे खुले भये हैं, सबरो तेने काजल ना, मैया नेक्स्ट सुधार दे तू मोको। और मैया की गोद में बैठ करके ठाकुर जी कह रहे मैया मुझे सुंदर सा बनाए दे, मोह गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं, हंसे ना वहां की छोरी। मैया ने धीरे धीरे जल्दी जल्दी ठाकुर जी को सबरो काजल ठीक कियो, सबरे बाल वाल सब कंघी करके बढ़िया चोटी बनाई, बढ़िया व्यवस्थित कर दी। बोले हाँ मैया अब ठीक है, अब चल। लड़ रहे थे मैया से, लेकिन किशोरी जी की स्वर सुनते यशोदा मैया ने जैसे ही द्वार खोलो, आहा ऐसी सुकुमारी, ऐसे सुंदर मुखमंडल, ऐसी सुंदर किशोरी जी की चुनरी, ऐसे सुंदर श्रृंगार देख करके यशोदा मैया तो ऐसे ऐसे भाव विह्वल है गए। अरे लाली तू अकेली आई है। किशोरी जी बोली कुंवर कन्हाई है घर पे। बोले हम बे भीतर ही बैठो है, आजा तो ले चलूं। और किशोरी जी को गोद में लेकर के भीतर यशोदा मैया आई है, आंगन में लेकर के बैठी हैं, सामने किशोरी जी हैं और यशोदा मैया की बगल में ठाकुर जी बैठे हैं और एक टक अपलक नेत्रन से किशोरी जी को देख रहे हैं ठाकुर जी। मैया बोली लाली तेरो गांव कौन से गांव ते आई है तू। ठाकुर जी बोले मैया मैं बताऊं जी बरसाने ते आई है। मैया बोली अच्छा बरसाने थे, बरसाने में कौन की लाली है, तेरे पिता को नाम कहा है। ठाकुर जी बोले मैया मैं बताऊं मैं वृषभानु जी की लाली है जी। मैया बोली अच्छा अच्छा लाली तू भानु जी की लाली है। किशोरी जी बेचारी कुछ नहीं बोल रही, बस सिर गर्दन हिला रही है। उत्तर तो सब ठाकुर जी दे रहे हैं।
हाँ मैया उन्हीं की लाली है जो। अच्छा तेरो नाम कहा रखो मैया ने? ठाकुर जी बोले मैया जाको नाम राधा रखो है। मैया बोली तो पूछ रही हूं मैं, तू काय को बता रहा बात पूछ रही हूँ भाई बोलन दे ना। मैया मुझे तो सब पता ही हमारे में बता रहा हूँ धीमे धीमे। तभी मैया ने लाला पकड़े, तू ही बहुत बताओ यहाँ के बारे में, यहाँ पे आ। ठाकुर जी बोले काबे मैया अब तू यूं बता तू कहाँ मिल के आए हो जाते तो ये कैसे पता हो या को नाम कहा है या को गांव कहा है या कि मैया कौन या कि पिताजी कौन? ठाकुर जी बोले मैया जमुना तीर कलही में भूलो, जमुना तीर कलही में भूलो, बाह पकड़ ले आई हो। मैया कल मैं जमुना जी में गयो खेलवे के काज। बोले अच्छा फिर माँ का भयो? बोले महाते मैया मैं नंद भवन को रास्ता भूल गयो, मैं अपने घर को ही रास्ता मालूम नहीं पड़ो। और मैं तो मैया एक वृक्ष के नीचे बैठ के रोन लगो, एक वृक्ष के नीचे बैठ के जैसे रोन लगो इतने में ही जी लाली आ गई मेरे पास और मुझे आके बोली तुम काय को रो रहे हो? तो मैंने कही मैं अपनो घर भूल गया हूँ, मेरो घर काकू है। तो जे मेरो हाथ पकड़ के मुझको यहाँ छोड़ के गई है। मैया बोली अच्छा तो को नंद भवन को रास्ता ना पता? ना मैया वैसे तो रोज पता रे, कल ही भूल गया बस में। जमुना तीर काल में भूलो, बाह पकड़ ले आई हो। मैया कल ही हमारी मित्रता भई और मैया ये आज मुझे बुलावे आई खेलवे के काजे, लेकिन तोते बहुत संकोच कर रही है या हमारे या के एक एक चीजन को बात मैं बता रहा हूँ, कौन से गांव की है या के पिताजी कौन है सब मैं बता रहा हूँ या हमारे। मैया बोली जमुना जी यहाँ ते इतनी दूर है, 10 कदम पे जमुना जी आ जाए। 10 कदम में यानी सब बता दियो या को गांव कौन सा, नाम कौन सा, पिताजी कौन से, मैया कौन सी, तो सब पता चल गई। ठाकुर जी बोले मैया वो तो जो मुंह को विधिवत रूप से बताए के गई। जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, तो ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गो। किशोरी जी आई हैं। श्री यशोदा जी के मन में आया कि बाल्यकाल में विवाह की चर्चा हुई थी, ऐसा कछु कर दूं कि अभी गोद भराई है जाए किशोरी जी की। तो किशोरी जी के यशोदा मैया के मन में आई कि लाली आ गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कीर्ति मैया भूल गई हो कि हमारे लाला से ब्याह की बात चली। किशोरी जी के सामने यशोदा जी बैठी हैं और यशोदा जी के मन में आती है कि अब पक्की करी दूं, लाली की गोद भराई कर दूं ताकि कीर्ति मैया को पता तो चल जाए, कहीं वो भूल गई हो तो लाली जब साज श्रृंगार में वापस जाएगी तो पूछेंगी कौन ने किया तो बतावेगी। और जब यशोदा जी को नाम लेगी, नंदगाम को नाम लेगी तो कीर्ति मैया को याद आ जाएगी, अरे वहां से तो विवाह को प्रसंग बचपन से चल रहा है, इतने दिन है कि कोई चर्चा नहीं भाई। तो यशोदा मैया जी ने चर्चा प्रारंभ कराने का ये प्रावधान सोचा कि लाली को श्रृंगार कर दूं। लाला को तो नीचे गोद से बैठा दिया और किशोरी जी को अपनी गोद में बिठाया है। किशोरी जी के बड़े बड़े बालों को समेट रही, किशोरी जी के केश के बीच में मांग निकाल के और फिर एक तरफ के केशों को गूथा, दूसरे तरफ के केशों को गूथ के बढ़िया चोटी बनाई है। इतने में ही ठाकुर जी दौड़ करके गए, ध्यान से सुनो, चौकड़ी मार के दौड़ के गए ठाकुर जी, मैया रुक जाइए मैं अभी आ रहा हूँ। और जिस श्रृंगार पेटी से यशोदा मैया लाला को श्रृंगार करे वो श्रृंगार पेटी लेके आए ठाकुर जी, और श्रृंगार पेटी खोल करके मैया तो कह रहे मैया जे बिंदी धराए दे। मैया बोल रही है तेरे बड़े मन में उचंग आ रही है, हाँ मैया जी बढ़िया लगेगी जी धराए तो। ठाकुर जी श्रृंगार उठा करके दे रहे हैं और यशोदा मैया धारण करा रही। कितना सुंदर स्वरूप है, गोरे गोरे मुख पे यशोदा मैया ने नेक नेक जल छिड़को है मुंह पहुंचवे के लिए। तो ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मानो कमल पुष्प पर जब बिंदु गिर दिए जाते हैं, जल छिड़काव किया जाता है तो वो जल बिंदु 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 होकर के चारों तरफ आ जाता है, उसको समेटता नहीं है। ऐसे ही मानो किशोरी जी के मुख पर जब छिड़काव किया तो ऐसा लगा कि मानो जैसे किसी कमल के पत्र के ऊपर कोई छींटे मार दिए हों, वो बिंदु बिंदु प्रकट हो गई हैं। और कमल पर जब पानी डाला जाता है ना तो जो बिंदु बनती है वो इतनी सुंदर लगती है, इतनी आकर्षक लगती है। किशोरी जी के मुख को देख करके यशोदा मैया तो लाला भूल गई। ठाकुर जी बीच बीच में इशारा कर रहे, मैया मुंह पे ध्यान रखियो,
कहीं पता चली मोह दिया वे वृषभानु जी को, लाली को धल ले अपने पास ही। यशोदा मैया वो लाला तू मेरे मन की कैसे पढ़ ले, मैं तो यही सोच रही। लाली देख कैसी सुपात्र है, कैसी सुकोमला है, मेरी मानेगी, मेरी करेगी, सब बात करेगी। किशोरी जी मंद मंद मुस्कुरा रही है, ठाकुर जी रूठ रहे हैं। किशोरी जी कह रही है हाँ मैया बात अच्छी है, वहां भानु बाबा के यहाँ श्रीदामा इनके सखा हैं, वहां इनको छोड़े आओ, ये उन्हीं के संग ही रहेंगे और मैं आपके पास रह लूंगी यहाँ पे। ठाकुर जी तो महाराज मुंह फुला के बैठ गए, एक एक बिंदु आए गए आंखन में, रोवे किसी स्थिति में आ गए। लेकिन यशोदा मैया का मन तो किशोरी जी ने हरण कर लिया है। यशोदा मैया ने मुख पहुंच करके बढ़िया सुंदर तैयार किया। अब क्या कर रही हैं? सारी चीर नई फरियाल, सारी चीर नई फरियाल। छोटी सी लाली है, साड़ी तो पहन नहीं सकती, तो बीच से साड़ी फाड़ के उसकी फरिया बनाई है। फरिया मतलब घेरदार, छोटी छोटी लालियां पहन के घूमती है ना, ऐसी घेर, चारों तरफ घेर हो, ऐसी फरिया बना करके यशोदा मैया ने धारण कराई। और फिर किशोरी जी के सुंदर मुखमंडल पर बिंदी लगा करके, पत्रावली का सुंदर श्रृंगार करके, ठाकुर जी एक एक बिंदी पे ध्यान दे रहे। मैया नेक दूर कर, या को ज्यादा पास है रही है, नेक इतकू कर, नेक उतकू कर दे, हाँ अब नेक ऐसे घुमा दे, यहाँ बीच में एक कछु मोर जैसा बनाए दे। मैया कह रही है शांत बैठ जा, मुंह करन दे। लेकिन ठाकुर जी तो इतने चंग में भर रहे हैं। महावर लेके आई, किशोरी जी के हाथ में महावर लगाए, बीच में बिंदी लगाई, पामन में महावर लगाए, बीच में लाल लाल लगाई, पैरों में चारों तरफ लगाई, सुंदर किशोरी जी का श्रृंगार किया है। और फिर किशोरी जी की गोद में एक सुंदर साड़ी रख करके, तिल चावरी बतासे मेवा, तिल चावरी दियो कुंवरी की गो। अब वहां कीर्ति जी पूरे बरसाने में खोज रही, खूब सारी सामग्री दे करके, लाल चुनरी उड़ा करके, सब कछु दे के गोद भर दे और कही लाली अब जा। कोई कछु पूछे ना, कह दियो यशोदा जी ने किया श्रृंगार, कोई कछु ना कहेगो तो थे। नन्ही सी किशोरी जी और कन्हैया को इशारा करके वहां से चली गई, मिल के चली गई। अब वहां कीर्ति जी पूरे बरसाने में खोज रही है, मेरी लाली कहाँ चली गई। छोटी सी लाली भोरी सी है, कोई बहका के ले गए हो बाकू, सब जगह खोजे लेकिन कहीं दिखे नहीं। इतने में ही देखो नंद भवन के मार्ग से, और किशोरी जी तो महाराज वैसी सुंदर, और इतनो सुंदर श्रृंगार यशोदा मैया ने कियो। पत्रावली को श्रृंगार कियो है किशोरी जी के, सुंदर सुंदर पत्रावली बना करके किशोरी जी को श्रृंगार कियो। जैसे ही किशोरी जी आई, कीर्ति दौड़ करके गई, हृदय से लगायो, लाली तू कहां गई, मैं कब तक खोज रही। और ये कहा भयो, ये तेरी मांग कौन ने भर दी, और ये तेरे होटन पे लाली मां कौन ने रच दी, पामन में महावर, ये पाजेब, कौंधनी, गले में हार, इतना सामान, ये सब कौन ने किया। मैया मैं गई नंदगाम, वहां पे यशोदा मैया ने मेरा श्रृंगार कर दिया। कीर्ति मैया श्रृंगार देख के समझ गई, बोले कि यशोदा जी ने गोद भर दी मेरी लाली की। चिंता है गई कीर्ति जी को। बरसाने की एक सखी पूर्णमासी बुलवायो, सबसे बूढ़ी बड़ी वही है, वही ब्याह कराती डोले नंदगाम बरसाने में। पूर्णमासी आई, पूर्णमासी से कीर्ति मैया बोली, मैया देखियो मेरी लाली को कैसे श्रृंगार कर दियो, कहा का सामान दे दियो, या सबको मतलब कहा समझू मैं। बोले अरे या को मतलब सीधो सीधो है, कहा बोले वो अपने लाला को तेरी लाली ते ब्याह करनो चाहे, और का मतलब है, को गोद भराई कर दी तेरी लाली की। हम बे वह छोरा तो करूंगी मैं अपनी लाली को ब्याह, कारो कलूटो माखन चोरी करतो डोले सब जगह, और गोपीन के पीछे डोले, टेढ़ी सी चाल चले, टेढ़ो से मुकुट पहने, वह के बारे में खूब सुनो मैंने, कारो सो बातें तो ना करूंगी मैं। मेरी लाली तो देखियो कैसी दूध जैसी गोरी, और वह कार्य के संग खड़ी होगी, कोई अच्छा लगे। पूर्णमासी बोली देख रूप रंग तो सबके अलग अलग रहे, ऐसा तो है ना जैसी तेरी लाली है वैसे ही आपको वर मिलेगो, जैसी गोरी ये वैसे ही आपको मिलेगो। अरे चंद्रमा की शोभा भी तब होवे जब काली निशा छा जाए,
बाकी बिना चंद्रमा कैसे देखेगा? भले ही तेरी लाली को वहां से ब्याह होगा, बगल में खड़ो होगा, देखेंगे तो सब तेरी लाली कोई तो को कहां पर। जैसे ही गोविंद दास जी पद गाते थे, गोसाई जी श्रृंगार करते थे ठाकुर जी का, गोविंद दास जी पीछे खड़े खड़े पद गाते थे। तो जैसे ही गोसाई जी श्रृंगार करते करते थोड़ा श्रृंगार लेने के लिए नेक दूर जाते, ठाकुर जी ऐसे खड़े खड़े नीचे से एक मोती उठाते, मोती उठा के ये मारते टक के गोविंद दास के सिर पे। और जैसे ही गोविंद दास के सिर पे लगती, गोविंद दास कहते माने ना तारी की तो बताऊं, रुक जा। जैसे ही वो मोती लेकर के वापस गोविंद दास मारते, तब तक गोसाई जी वापस आ जाते। और गोसाई जी के आते ही वो मोती ठाकुर जी की जगह गोसाई जी में जाके लग जाता। गोसाई जी कहते हे गोविंदा, तू ठाकुर जी को मोती मार रहा है? गोविंद दास बोले मेरो माथो देखियो, ये गुम्माटो फूल को ये आपके लाला ने मारो मोए। आपको लाला ऊधम मचावे वो ना दिखाई दे आपको, और मैं एक कछु कह दूं सो मुंह पे चिल्ला रहे हो, मुंह पे बरस रहे हो, यार समझा लो, बहुत ऊधम मचावे ये। ऐसी लीला करते हो। गोसाई जी के नेत्रों में आंसू आ जाते, बोले गोविंदा तू कितना भाग्यशाली, तेरे संग ठाकुर जी लीला करें। गोविंद दास के साथ ऐसी ऐसी लीला करते महाराज। तो दोपहर के समय जैसे मंदिर बंद होते, ठाकुर जी महाराज फेंटा कस के आ जाते, ए गोविंदा चल खेल में चल रहे हैं। ठाकुर जी गोविंद दास के संग खेलने जाते। एक दिन ठाकुर जी बोले गोविंदा तू घोड़ा बन जा, मैं तेरे ऊपर बैठ के डोलूंगा। गोविंद दास जी घोड़ा बन गए। घोड़ा बन के ठाकुर जी ऊपर बैठ गए, और गोविंद दास की दो पौनी बना दी ऐसी, और दो पौनी इनको ऐसे पकड़ पकड़ के ठाकुर जी चला रहे हैं। और ठाकुर जी तो खेले भैया, कछु भी कर सकें। गोविंद दास के ऊपर बैठ गए और उसको चलाने लगे। अब चलते चलते गोविंद दास रुक गए, और ठाकुर जी बोले ए गोविंदा चल, ए मेरे घोड़ा चल। गोविंद दास जी बोले जय 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 जय, नेक उतर जाओ। ठाकुर जी बोले काय को? गोविंद दास जी बोले लघु शंका लगी है, नेक मुझे जानो है, नेक उतर जाओ। ठाकुर जी बोले ऐसी बात कर रहे हो गोविंदा हैं? कोई घुड़सवार घोड़ा पे बैठ के घूमे, और घोड़ा को लघु शंका आवे तो वो का यूं के ओ भैया नेक उतर जा, मैं लघु शंका करके आऊं, फिर बैठियो मेरे ऊपर। गोविंद दास जी बोले तो कहा आज्ञा? बोले आज्ञा वो ये जो कह रहा हूं, जैसे घोड़ा बिना आज्ञा लिए अपने व्यक्ति को ऊपर बैठा के सब काम कर ले, वैसे तू कर ले। तो गोविंद दास जी ऐसे घोड़ा बन करके चल रहे हैं, ठाकुर जी ऊपर बैठे और सब कर आए काम। अब इतने में ही कोई व्यक्ति वहां से जा रहा था। अब उस व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं, उसको गोविंद दास चलते चलते दिख रहे हैं। उसने जब देखा, अरे राम 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 जी, गोविंद दास जी क्या महाराज? किसी व्यक्ति ने गोविंद दास जी को ऐसे देख लिया, ओहो जी तो ऐसे ही डोल रहा है और चलते फिरते ही कर रहा है। गोसाई जी से जाकर के शिकायत कर दी, और गोसाई जी से कही, बोले गोसाई जी आपने गोविंद दास को बहुत सिर पर चढ़ा लिया आज। अरे भाई खड़े होके लघु शंका करना भी मना है शास्त्रों में, वो तो ऐसे बैठ करके चलते चलते कर रहा था, और वस्त्रों में ही कर रहा था, इतना अपवित्र, और आप उसको मंदिर की सेवा देते हो। गोसाई जी को सुन करके अच्छा नहीं लगा। शाम को स्नान आदि करके दूसरे वस्त्र पहन करके गोविंद दास आए। आकर के आपने गोसाई जी को प्रणाम किया, तो गोसाई जी ने मुंह फेर लिया। तो गोविंद दास बोले जय जय, आप नाराज हो हमसे? गोसाई जी बोले आप आचार विचार सब भूल चुके हैं अपना। आप इस प्रकार से आज कुछ कर रहे थे, मुझे लोगों ने बताया आकर के। गोविंद दास जी बोले आपकी बात है जाए तो मैं बोलूं? बोला हाँ बोलो। बोले मोते मत कहो, अपने लाला को समझाओ। जय हट करके बैठे, जय जिद करे, कहा करूं, कहां तक समझाऊं जाकू मैं? आज मुंह को घोड़ा बना लियो, और घोड़ा बना के मेरे दो पौनी बना के ऐसे ऐसे चला रहे मुंह। तब मैंने इनसे कही जय जय को उतर जाओ, मैंने लघु शंका कर आऊं, स्नान कर आऊं, फिर बैठ जाइयो। तो मुझे तो बोले घोड़ा कभी आज्ञा ले, तू तो मेरा घोड़ा है, ऐसी कर ले। इनकी आज्ञा सो मैंने कियो, मैंने अपनी इच्छा सो नहीं क्यों? नहीं मैं क्यों करूंगा ऐसा? गोविंद दास जी की बात सुनकर के गोसाई विठलनाथ जी इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए। उस दिन गोसाई जी ने नियम बना दिया, सबको बोल दिया, बोले सुनो आज के बाद गोविंद दास कुछ भी करे इसकी शिकायत हमसे मत करना। क्यों?
गोविंदास अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, जय जय कराते हैं उससे, ठाकुर जी कराते हैं उससे। एक बार ठाकुर जी गोविंदास से बोले, ए गोविंदास, बोले हाँ, मेरो दाल बाटी खावे को मन हेरो है, तो दाल बाटी चूरमा। ठाकुर जी बोले, ए गोविंदा, ऐसे ही बोलते थे, बोले मोए दाल बाटी खानी है। गोविंदास बोले, 56 भोग बनते हैं रसोई में, अपरस में मुंह पे पट्टी बांध करके महाराज रसोईया बनाता है, अपरस में यमुना जी का जल आता है वहां से, वृंदावन से, उसके जल में सुंदर प्रसादी बनती है। इतने सुंदर शुद्ध भोजन को छोड़ के यूं कह रहे दाल बाटी खानी है। ठीक है, मैं आज बोल दूंगा रसोई घर में बनवा देता हूं। बोले ना, रसोई की ना खानी तो। बोले तेरी कदम खंडी में आऊंगा। गोविंदास जी जहां बैठ करके भजन चिंतन करते थे, मंदिर से थोड़ा दूर था, सुंदर वन था गिरिराज जी में। बोले मां आऊंगो और वहीं पे तू कंडा, वही गोबरी कंडा में बना, और कंडा में बना के तैयार कर, मैं आऊंगा वहीं खाऊंगा। गोविंदास जी बोले, यहाँ सब लोग आपको मंदिर में पूजने आते हैं, आप यहाँ पे भगवान हो, ऐसे कहीं खाने पीने आओ। बोले कोई को पता थोड़ी चलेगी, मैं आ जाऊंगा, तू चिंता मत कर, तू सुन तैयारी कर ले, आज मैं तेरे यहाँ आके प्रसाद पाऊंगा। गोविंदास जी चुपचाप मंदिर से भाग गए, किसी को बताया नहीं। किसी को पता थोड़ी कि ठाकुर जी ऐसे बाहर भी चले जाते हैं, सबको लगे अंदर ही रहते हैं ये। गोविंदास जी दौड़ करके गए, बढ़िया कंडा में बढ़िया उपले उपले लगा करके महाराज बाटी बनाई, दाल चढ़ा दी, सुंदर ठाकुर जी आएंगे पाने। एक पंथ दो काज, ठाकुर जी को दो लीलाएं एक साथ करनी थी। एक तो गोविंददास के संग सुख लेना है, और एक झाड़ू लगाने वाला गिरिराज जी की तलेटी में झाड़ू लगाता था, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे लोग। तो वो बेचारा बाहर खड़ा खड़ा ही दर्शनार्थियों से पूछता था कि ठाकुर जी दिख कैसे रहे, मुझे ये बता दो। दर्शनार्थी आकर के बताते थे, नीली ठाकुर जी ने बाघा पहना है, गले में मोतियों की माला है, मकराकृत कुंडल है, ऐसा टिपारा ठाकुर जी के सिर पर रखा है, और ऐसा ठाकुर जी का श्रृंगार है। तो वो बाहर खड़ा खड़ा नेत्र बंद करके सुन सुन करके ही अपने चित्त में एक झांकी बना लेता था, और मन में सोचता था ऐसे दिख रहे होंगे ठाकुर जी। पर रोज प्रार्थना करता था, नाथ मुझे लगता है इस जन्म में तो आप मुझे कभी नहीं दिखोगे, भगवान इस जन्म में तो मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर मेरे पर बस इतनी कृपा कर दो कि अगला जन्म मुझे दीजिएगा, तो कुछ नहीं तो चेंटी बना देना, तो चेंटी बन करके मैं आपके 56 भोग में ही आ जाऊंगा, भीतर आके आपका दर्शन कर लूंगा, लेकिन मुझ पर अनुग्रह कर देना। ठाकुर जी उसके इस भाव से इतने रीझ गए। गोविंददास को बोला था कि दाल बाटी खाने आएंगे, अब मंदिर बंद करके सब तो चले गए वहां से, सब लोग भोजनालय में भोजन प्रसाद पाने लगे। ठाकुर जी मंदिर से निकले अचक करके बाहर, गिरिराज पर्वत के ऊपर विराजते थे। जैसे ही बाहर निकल करके आए तो गिरिराज पर्वत के नीचे ही वही झाड़ू लगाने वाला नेत्रों से आंसू बह रहे थे, ठाकुर जी का चिंतन कर रहा था। आज ठाकुर जी ऐसे दिख रहे हैं, सिर पर चांदी का मुकुट पहना है, ठाकुर जी ने आज गुलाब का इत्र लगाया है, ठाकुर जी के ऐसे ऐसे मकराकृत ठाकुर जी के कटाक्ष, वो सब चिंतन कर रहा था। ठाकुर जी नीचे उतर करके जाने लगे, इतने में ठाकुर जी ने लीला करी और जोर जोर से ठाकुर जी चिल्लाने लगे, अरे जल्दी ते आइयो, देखियो मेरे पाम में कांटो लग गयो, अरे जल्दी ते कोई आओ या कांटे को निकारो, मुझको तो बहुत दर्द है रो है, अरे भैया जल्दी आओ जल्दी आओ। अब ये स्वर जैसे ही सुना उस झाड़ू लगाने वाले ने, उसके नेत्र खुल गए, उसने देखा, बोले कि ये स्वर कहां से आ रहा है। उसने जैसे ही नेत्र उठा करके ऊपर देखा, तियों की माला पहनी है, मकराकृत कुंडल पहना है, चांदी का मुकुट चमक रहा है मस्तिष्क पर, ठाकुर जी के केश घुंघराले लहरा रहे हैं, और ठाकुर जी अपनो एक पाम हाथ में पकड़ करके और एक पैर पर लंगड़ी जैसे खेलते हैं, ऐसे ठाकुर जी कूद रहे हैं यहां से वहां। नीचे से झाड़ू लगाने वाले लिखे, अरे ऐसा पुरुष तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, ये कैसा पुरुष है। नीचे से ठाकुर जी को देखने लगा, अब स्वरूप उसको पता था, तो उसने कही ये जरूर ठाकुर जी होंगे, वहीं से प्रणाम करें। ठाकुर जी बोले प्रणाम कर रहा हूं, दारी के जल्दी ऊपर आ, कांटो लगो मेरे पम में, या को निकार। बोलने लगा, बोले मैं ऊपर नहीं आ सकता, गुसाई जी मारेंगे, सब लोग डांटेंगे मुझे। अरे नहीं गुसाई जी ऐसा कुछ ना के, ये सब तो बाहर के लोगों ने नियम बना दिए, मैं तो सबसे मिलूं, तू आ जा जल्दी ऊपर।
जैसे ही ऊपर गया, ज्यों-ज्यों ठाकुर जी के समीप जाए त्यों-त्यों उसके नेत्र सजल होते जाएं। ठाकुर जी के बिल्कुल समीप पहुंच गया। भगवान बोले, देख काई को रो भैया, जल्दी कर, मेरे पाम में कांटो लगो या को निकार। जिन चरण कमलों के स्पर्श के लिए सदा लक्ष्मी लालायित रहती है, ठाकुर जी ने उसकी गोद में अनायास अपने चरण रख दिए। बोले जल्दी कांटो निकार, कांटो लग गो मेरे पाम में। अब वो ठाकुर जी के सुंदर तलवों को अपने हाथ से ऐसे देख रहा है, ढूंढ रहा है कहाँ कांटा लगा है। कहीं उसको कांटा मिल गया। अब इतने कोमल चरण ठाकुर जी के, उसके नेत्रों से आंसू भी गिरते जा रहे हैं, भाव विह्वल होता जा रहा है। मेरे सौभाग्य की सराहना, ठाकुर जी के इतने समीप। कांटा निकालने के लिए बार बार अपने अंगूठे से खींचे, लेकिन कांटा नहीं निकले। ठाकुर जी बोले, अरे जे हाथ पे ना निकलेगो। उसने पूछा कैसे निकलेगा? बोले, अरे मेरो पाम पकड़ के अपने मुंह के पास ले जा और दांतन से निकाल, तब निकलेगो ये। आहा, कितनी कृपा की ठाकुर। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कितनी कृपा। उसने कांटा निकाला मुख से। ठाकुर जी बोले, अब चल, मुंह से चलो ना जा रहा। गोविंद दास ने अपनी कदम खंडी में दाल बाटी बनाई है, मुंह ले चल वहां पे। बोला कैसे लेके चलूं? बोले तेरे कंधान पे बैठ जाऊंगा मैं। और ठाकुर जी ने अपने दोनों पांव ऐसे लटका लिए उसके यहाँ पे और सिर पकड़ करके उसके ऊपर ही बैठ गए। बोले चल ले चल मुझको। वो तो महाराज बेहोशी सी हो रही है, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा ठाकुर जी मेरे संग इतनी बड़ी लीला कर रहे हैं। गोविंद दास की कदम खंडी में पहुंचने से पहले उस बालक ने ठाकुर जी गोविंद दास जी मुझे बहुत मारेंगे, अगर उनको पता चल गई मैंने आपको छू लिया है तो मुझे बहुत डांटेंगे। आप एक काम करो, अब यहाँ से आप पैदल चले जाओ, मैं यहीं खड़ा हूं। ठाकुर जी बोले यहीं खड़ो रही हो, तेरे काजी दाल बाटी लेके आऊंगा मैं। ठाकुर जी पहुंच गए गोविंद दास के पास। आहा, जो ठाकुर जी अचल दिखते हैं सबको मंदिर में, वो सचल दिखते हैं गोविंद दास को। कितनी बड़ी कृपा। गोविंद दास के यहाँ ठाकुर जी पहुंच गए और पहुंच करके ठाकुर जी बोले, चल गोविंदा जल्दी खवा, मुझको तो बहुत जोर की भूख लगी है। गोविंद दास बोले, हाँ हाँ बिराजो। सुंदर व्यवस्था कर दी। ठाकुर जी बैठ गए और बैठ करके सामने पत्तल पर महाराज बाटी रखी, दाल रखी, चूरमा रखी, चटनी रखी, सब बढ़िया सुंदर सजा दी। अब ठाकुर जी पा रहे हैं, प्रेम से पाते जा रहे हैं और पाते पाते बीच में गए, और ला, और जल्दी ला, भूख लग रही है मुझको। गोविंदास बोले, पहले इनको तो खा लो। अरे ना, तू जाने ना है मंदिर में मेरो भूख कैसे लगे? थाली में 2 रोटी और ये सब्जी, इनते मेरो भूख पेट थोड़ी भरे। मेरे सामने तो सबरी सामग्री धर दो, मेरो जो मन होगा मैं उठा उठा के पाते जाऊंगा। अरे गोविंदा जल्दी लेके आ। अब गोविंद दास जी पीछे मुड़ करके बढ़िया सुंदर बाटी वाटी सेके। इतने में ठाकुर जी क्या करें, एक बाटी तो खा जाएं और दूसरी बाटी उठा के अपनी जेब में धरते जाएं। वो संग आयो वाक्य काजी लेके जानी है। अब तो महाराज ठाकुर जी खाते जाएं, भरते जाएं, खाते जाएं, भरते जाएं। गोविंद दास बोलो, ठाकुर जी ये तो मैं मानूं कि आपकी खुराक बहुत है, पर इतनी ज्यादा है ये मुझको विश्वास नहीं है रहा है। क्यों हैं? 56 बाटी खा गए हो अब तक आप? अरे कोई तुकना है, कोई पेट है कि समुद्र है, कुआ है, कहा है आपको? ठाकुर जी बोले, अच्छा दारी के ऐसे बोले, चलो जाऊंगा मैं। अरे नहीं जय आप तो पाओ। ठाकुर जी तो जेब में भरते जा रहे थे। अब ठाकुर जी का पेट भर गया। ठाकुर जी बोले, चल भैया गोविंदा, बोले चुपचाप चलो और आचमन करो, शुद्धि करो, तब जाइयो मंदिर में। वहीं गोविंद कुंड के पास में गोविंद दास जी ने जबरदस्ती ठाकुर जी बैठा दिए। बोले हाथ में जल ले। ठाकुर जी जल लेकर के बैठे। बोले अब करो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा। ठाकुर जी आचमन कर रहे हैं, अपनी पवित्र कर रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक।
इतने में ही गोविंद दास बोलते 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 पीछे के गए और ठाकुर जी की पीठ पे जाकर के एक धक्का दियो महाराज, पूरे ठाकुर जी डुबा दिए कुंड में। ठाकुर जी पूरे ऊपर से नीचे तक भीज गए। ठाकुर जी दारी के तेरी शिकायत करूंगो, गुसाई जी तो कहूंगो तू ऐसे करे मेरे संग। गोविंदास बोले मैं बता दूंगा तुम कौन कौन के कंधान पे चढ़ के घूमो। हम मंदिर के लिए इतना नियम बना रखो है, नहा के आओ, धो के आओ, हाथ पांव खासा करके आओ, और कुछ अपवित्र वस्तु मत छीलेना, अपरस में रहना, गीला वस्त्र तन पे होना चाहिए। आपकी सेवा के लिए इतने नियम, और खुद क्या कर रहे हो? ऐसे गोविंद दास वो कह रहे हैं, यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, इन बातन न रिझई है, प्रीतम प्रीत ही सौंपई।